हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम स्टैटिक जीके के जितने भी अब तक के एनटीपीसी में प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम करेंगे। तो इसके लिए जो है हम एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप लोग प्लेलिस्ट को चेक करिए और इस प्लेलिस्ट को सेव करिए कि इसमें जो है डेली बेसिस पर एनटीपीसी में जो है जितने भी स्टैटिक जीके के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को हम करवाएंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वह है नृत्य, यानी कि आज जो है नृत्य से संबंधित जितने भी पिछले साल एनटीपीसी में पूछे गए हैं उन सभी को हम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश का जो है शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो यह प्रश्न जो है आरआरबी एनटीपीसी में 30 दिसंबर 2020 को जो है शाम वाली शिफ्ट में पूछा गया था। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा कि पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश का जो है शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का जो है शास्त्रीय नृत्य है। इससे संबंधित कुछ तथ्य भी देख लेते हैं कि कुचिपुड़ी जो है 8 प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में से जो है एक है। और कुचिपुड़ी की जो उत्पत्ति है वह भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में के जो है कुचिपुड़ी नामक गांव से जो है इसकी उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 है महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंचन के नाम की जो है पहचान किससे है। तो यह प्रश्न जो है पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 8 जनवरी 2021 को। यह प्रश्न सुबह वाली शिफ्ट में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा तमाशा। तमाशा जो है महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच के जो है नाम से जो है जाना जाता है। इससे संबंधित तथ्य है कि तमाशा महाराष्ट्र का एक पारंपरिक लोक नाटक रूप है जिसमें रास लीला जो है उत्तर प्रदेश का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। अगर तमाशा पूछ रहा है तो वह महाराष्ट्र का है, अगर रास लीला पूछा है तो वह उत्तर प्रदेश का होगा। और वहीं पर स्वाग जो है हरियाणा का जो है एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो इससे जो है आपके 3 प्रश्न कवर हो गए कि अगर तमाशा पूछेगा तो वह महाराष्ट्र का, रास लीला पूछेगा तो उत्तर प्रदेश, अगर स्वांग पूछता है तो वह हरियाणा का होगा। अगला प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है उत्तराखंड के जो है कुमाऊं क्षेत्र में लोकप्रिय तलवार नृत्य को जो है क्या कहा जाता है। तो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में जो लोकप्रिय तलवार है उसको झोलिया कहा जाता है। तो यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा झोलिया। इस प्रश्न से संबंधित हैं कुछ देख लेते हैं कि कथक जो है उत्तर प्रदेश का जो है शास्त्रीय नृत्य, कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। वहीं पर जो घूमर है वह राजस्थान का नृत्य है। अगर लावड़ी पूछते हैं तो लावड़ी जो है यह महाराष्ट्र का जो है नृत्य है। तो यहाँ से भी 3 प्रश्न कवर हो गए कि अगर कथक पूछ रहा है तो कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य होगा, अगर घूमर पूछ रहा है तो यह राजस्थान का, अगर लावड़ी पूछ रहा है तो यह महाराष्ट्र का जो है नृत्य होगा। अगला प्रश्न है यह पूछा है आरआरबी एनटीपीसी में 18 तारीख को पूछा है, शाम वाली शिफ्ट में पूछा है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा नृत्य रूप राजस्थान से संबंधित नहीं है। पूछा है कि राजस्थान से संबंधित नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा लावड़ी। लावड़ी जो है राजस्थान से संबंधित नहीं है, यह जो है महाराष्ट्र से संबंधित है। तो इसमें देख लेते हैं कि घूमर जो है यह घूमर, कालबेलिया, गणगौर ये सभी के सभी राजस्थान के नृत्य हैं। यानी कि जो घूमर है, गणगौर है, कालबेलिया है, यह सभी के सभी राजस्थान के नृत्य हैं। जो कि जो लावड़ी है यह जो है महाराष्ट्र में जो है एक लोकप्रिय नृत्य है।
या महाराष्ट्र है। तो इसमें से पूछा है कौन सी राजस्थान से नहीं, अथवा कौन सी राजस्थान से नहीं है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा लावड़ी। लावड़ी जो है महाराष्ट्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, यह आरआरबी एनटीपीसी में 19 तारीख को पूछा गया है। इसमें प्रश्न है कि उस भारतीय शास्त्रीय नृत्य का नाम बताइए। उस भारतीय शास्त्रीय नृत्य का नाम बताइए जिसके बारे में माना जाता है कि वह एक प्रसिद्ध ऋषि भरत को भगवान ब्रह्मा के द्वारा प्रकट किया गया था, जिन्होंने तब इस पवित्र नृत्य को जो है नाट्य शास्त्र नामक संस्कृत पाठ से जो है संहिताबद्ध किया था। इस प्रश्न के जो ऑप्शन है वह है कथक, ओडिसी और कथकली। कथक, ओडिसी और कथकली। तो उस प्रश्न का सही आंसर होगा भरतनाट्यम। तो इससे संबंधित है कि भरतनाट्यम जो एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जिसके बारे में माना जाता है कि इसे भगवान ब्रह्मा ने एक प्रसिद्ध ऋषि भरत के सामने प्रकट किया था, जिन्होंने तब इस पवित्र नृत्य को नाट्य शास्त्र नामक पाठ्य पुस्तक से जो है संबंधित जोड़ा था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, प्रश्न नंबर 6 जो पूछा है एनटीपीसी में जो है 20 तारीख को पूछा है, 20 जनवरी को। प्रश्न है यक्षगान जो है किस भारतीय राज्य का लोक प्रदर्शन है। तो यक्षगान जो है किस भारतीय राज्य का लोक प्रदर्शन है, तो वह है कर्नाटक का। यानी इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा कर्नाटक। यक्षगान जो है कर्नाटक का लोकप्रिय प्रदर्शन है। देख लेते हैं कि यक्षगान जो है कर्नाटक का एक लोक प्रदर्शन है, जिसमें गरबा गरबा जो गुजरात भारत का जो एक लोक प्रदर्शन है यक्षगान। तो इसमें जो यह है कि यक्षगान कर्नाटक का लोक प्रदर्शन है और गरबा जो है वह गुजरात का जो एक प्रसिद्ध लोकप्रिय है। और महाराष्ट्र के जो है 6 लोक नृत्य हैं, जिसमें महाराष्ट्र में आते हैं लावड़ी, छंगारी, गाजा, लेजिम, कोली, गोधल और तमाशा। ये सभी महाराष्ट्र के नृत्य आते हैं। इसी प्रकार से असम के लोक नृत्य में जो है बिहू और बागु रुब्बा, ये दोनों जो है असम के लोक प्रदर्शन नृत्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है हुरकिया बाउल किस जो है भारतीय राज्य से जुड़ा एक लोक नृत्य है। तो हुरकिया बाउल जो है यह किस राज्य से जुड़ा नृत्य है, तो यह है उत्तराखंड। यानी कि सही आंसर होगा उत्तराखंड। तो हुरकिया जो है बाउल उत्तराखंड से जुड़े एक शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है बारडो छम किसका लोक नृत्य है। तो बारडो छम जो है यह अरुणाचल प्रदेश का जो एक लोक नृत्य है। बारडो छम जो है अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। इससे संबंधित बारडो छम अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है और यह हिमालयी बौद्ध जनजातियों को जो एक पारंपरिक लोक नृत्य है। छम का जो शाब्दिक अर्थ है वो है मोनपा। अगला प्रश्न है घूमर एक लोकगीत और नृत्य रूप है किसका। प्रश्न नंबर 9 के जो ऑप्शन है घूमर का पूछा है तो यह किसका है, तो वह होगा राजस्थान का। घूमर जो है एक राजस्थान का जो एक लोकप्रिय नृत्य है। किसका सही आंसर होगा राजस्थान। घूमर जो है राजस्थान का जो एक लोकप्रिय नृत्य है, जबकि कठपुतली, भोपा, चांग, तेराचाली, छिद्र, कच्छी गोरी, तेजाजी ये सभी राजस्थानी शास्त्रीय नृत्य की जो है उदाहरण है। ये सभी जिसमें घूमर भी है, ये सभी राजस्थानी से संबंधित है।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किस जो है नृत्य शैली से संबंधित है। तो प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किससे संबंधित नृत्य है, तो यह है भरतनाट्यम से, यानी इसका सही आंसर होगा भरतनाट्यम से संबंधित नृत्य है। इस नृत्य में जो है शिक्षक, कोरियोग्राफर, कला प्रदर्शक और लेखक हैं। यह जो है दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव की संस्थापक निदेशक भी थी प्रतिभा प्रहलाद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप उस राज्य से सही ढंग से मेल खाता है जिससे वह जुड़ा हुआ है, यानी कि इसमें राज्य और नृत्य दिखाया गया, तो कौन सा सही है। यहाँ पर ऑप्शन ए जो है लावड़ी वह केरल से नहीं है जबकि महाराष्ट्र से, यह गलत होगा। घूमर जो है गुजरात नहीं राजस्थान से, तो यह भी गलत होगा। हांडिया जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है, यानी कि इसका सही आंसर होगा गौड़ छत्तीसगढ़, यानी कि इसका सही आंसर होगा गौड़ नृत्य जो है यह छत्तीसगढ़ राज्य से जो है संबंधित है। गौड़ जो है छत्तीसगढ़ राज्य का एक नृत्य है, जबकि लावड़ी जो है महाराष्ट्र राज्य का नृत्य है। घूमर जो है राजस्थान का है और हांडिया जो है यह गुजरात का नृत्य है। हांडिया जो है गुजरात का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप कुचिपुड़ी किस राज्य में जो है विकसित हुआ है। तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी जो है यह विकसित हुआ है आंध्र प्रदेश में, यानी कि इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश राज्य में जो है विकसित हुआ है। कुचिपुड़ी जो है एक नृत्य नाटक प्रदर्शन है जिसकी जड़ें प्राचीन हिंदू संस्कृत पाठ में जो है आया भी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है ढालों का जो है एक लोकप्रिय अनुष्ठान लोक नृत्य कहाँ का है। ढालों का जो एक लोकप्रिय अनुष्ठान लोक नृत्य है यह है गोवा का जो है एक लोकप्रिय नृत्य अनुष्ठान है। ढालो जो है गोवा का लोकप्रिय नृत्य है। और जो ढालो है यह नृत्य महिलाओं के द्वारा जो है किया जाता है और उनके घरों की सुरक्षा की जो है प्रार्थना के रूप में यह नृत्य जो घरों की सुरक्षा की जो है प्रार्थना के रूप में किया जाता है। तो पूछता है कि ढालो जो है किनके द्वारा किया जाता है, तो यह महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और कहाँ पर होता है, तो ढालो जो है गुजरात राज्य में होता है, गुजरात में होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है निम्नलिखित में से किस राज्य में विभिन्न लकड़ी के मुखौटों का जो है उपयोग करके किया जाने वाला गंभीर एक लोकप्रिय नृत्य है। लकड़ी के मुखौटे के द्वारा किया जाने वाला नृत्य, तो लकड़ी के मुखौटे के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, तो वह है पश्चिम बंगाल में होने वाला नृत्य जो है चैत्र संक्रांति के त्यौहार पर जो है होता है यह नृत्य, जिसमें लकड़ी के मुखौटे के द्वारा जो है किया जाता है। और कहाँ पर, बंगाल में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का जो है लोक नृत्य है। तो महाराष्ट्र का जो लोक नृत्य है वह है लावड़ी। लावड़ी जो है महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। इसमें और भी देख लेते हैं, इसमें जैसे बिहू दिया है, बिहू जो है असम के जो है लोकप्रिय नृत्य है और इसमें असमिया त्यौहार ये सभी इसमें देखो रोगाड़ी और बिहाओगे बिहू ये सभी असम से हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है निम्नलिखित में कौन सा केरल का पारंपरिक रंगमंच कौन सा है जहाँ पर 8 दिनों में 8 नाटकों का जो प्रदर्शन किया जाता है। 8 दिनों में जो 8 नाटकों का प्रदर्शन किया जाता है, तो वह कौन सा नृत्य है केरल का। तो केरल का वह कृष्णाट्टम नृत्य है। केरल का जो कृष्णाट्टम नृत्य 8 दिनों में 8 नाटक प्रदर्शन किया जाता है।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है माइकल जैक्सन के 1991 के संगीत वीडियो में हिट सिंगल ब्लैक और वाइट के लिए मौजूदा एकमात्र भारतीय नृत्य कौन था? तो वह कौन सा नृत्य है? तो वह ब्लैक एंड वाइट में वह जो नृत्य है वह है ओडिसी नृत्य जो है माइकल जैक्सन में के समय था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है एनटीपीसी में 4 फरवरी को पूछा गया है। प्रश्न है सिक्किम के लोग अपने अद्भुत मुखौटे नृत्य के लिए जाने जाते हैं। इस नृत्य शैली को जो है सिक्किम में क्या कहा जाता है? तो मुखौटे वाले नृत्य को जो है सिक्किम में क्या कहा जाता है? तो मुखौटे वाले नृत्य को जो है सिक्किम में छाम कहा जाता है। मुखौटे वाले नृत्य को सिक्किम में छाम कहा जाता है। इसे संबंधित देख लेते हैं कि लामा नृत्य या फिर छाम जो है बौद्ध लाभाओं भिक्षुकों के द्वारा पांग लाबोतो त्यौहार जैसे विशेष अवसरों पर किया जाने वाला नृत्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है प्रख्यात नृत्यक गुरु राजकुमार सिंहजीत सिंह किस नृत्य शैली से जो है संबंधित है? तो गुरु राजकुमार सिंहजीत जो है किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो वह है मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। इनसे संबंधित देख लेते हैं। जो राजकुमार सिंहजीत सिंह से है उनका जन्म जो है 1 मई 1935 को हुआ था और यह एक प्रमुख रूप से प्रतिवादक थे, कोरियोग्राफर और पुंग चोलम और रासलीला सहित जो है मणिपुरी के जो है भारतीय शिष्ट नृत्यों के जो है गुरु कहे जाते हैं राजकुमार सिंहजीत सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है निम्नलिखित में से किस राज्य में माथुरी लोक नृत्य का अभ्यास किया जाता है? तो माथुरी लोक नृत्य का जो अभ्यास किया जाता है वह किया जाता है तेलंगाना राज्य में। तेलंगाना राज्य में जो है माथुरी लोक नृत्य का अभ्यास किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से जो है प्रभावित है? तो मुगल परंपरा से जो है सब प्रभावित है वह नृत्य कौन सा है? तो वह है कथक। कथक नृत्य जो है मुगल परंपरा से सब प्रभावित है। यह कहाँ पर होता है? तो यह उत्तर प्रदेश में होता है। भरतनाट्यम जो है वह तमिलनाडु में होता है। कथक जो है यह उत्तर प्रदेश से होता है। कथकली जो है यह केरल से होता है। कथक और कथकली में अंतर है। कथक जो है यह उत्तर प्रदेश से होता है जबकि कथकली यह केरल से होता है। और कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश से होता है और जबकि ओडिसी जो है उड़ीसा से होता है। इसी प्रकार से सत्रिया जो है यह असम से और मणिपुरी जो है मणिपुर से संबंधित है और मोहिनीअट्टम केरल से संबंधित है। इस प्रश्न में जो है बहुत सारे नृत्यों को जो हम कवर कर लिए हैं जैसे कि भरतनाट्यम तमिलनाडु से, कथक उत्तर प्रदेश से, कथकली केरल से, कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का, ओडिसी उड़ीसा से, सत्रिया जो है असम से और मणिपुरी जो है मणिपुर से, मोहिनीअट्टम केरल से संबंधित नृत्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है इसमें से कौन सा एक प्रसिद्ध कथक नृत्यक है? कथक नृत्यक कौन है? तो कथक नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो यह संबंधित है उत्तर प्रदेश से। और वह कौन है? तो वह बिरजू महाराज जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तो यह कथक से संबंधित हैं, कथक नृत्य से संबंधित है बिरजू महाराज। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है दुमहाल नृत्य शैली किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो दुमहाल नृत्य शैली जो है
किस राज्य से संबंधित है? तो दुम्हाल नृत्य शैली यह जम्मू कश्मीर राज्य से जो है संबंधित है। जम्मू कश्मीर के जो है और भी सारे नृत्य हैं, जैसे कि रौप, भांड पाथेर, हफीजा नृत्य, भांड जशन, बच्चा नगमा, उगी नचुन, ये सभी सभी जो है जम्मू कश्मीर के नृत्य हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य रूप अक्सर भगवान के किस जीवन के दृश्यों को जो है दर्शाता है? तो किस भगवान के जो दृश्यों को दर्शाता है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य? तो मणिपुरी जो है मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य है, अब मणिपुर का जो प्रसिद्ध नृत्य है और यह भगवान श्री कृष्ण के जो है जीवन को जो है दर्शाता है। तो यानी कि सही आंसर भगवान श्री कृष्ण हो जाएगा। मणिपुरी जो है शास्त्रीय नृत्य में अक्सर मणिपुरी रास में मुख्य पात्र जो है राधा और कृष्णा और गोपियाँ हैं। इसमें जो है राधा कृष्णा और विशेष इसका जो विषय होता है वह अक्सर गोपियाँ और राधा कृष्णा के से अलग होने की जो है पीड़ा को दर्शाता है। तो पूछता भी है कि मणिपुरी नृत्य में जो है भगवान श्री कृष्ण के जो है नृत्य को किससे दर्शाता है? तो यह राधा के जो कृष्ण से अलग होने की जो है पीड़ा को दर्शाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है संस्कृति मंत्रालय के अनुसार भारत में शास्त्रीय नृत्य के कितने रूप हैं? तो संस्कृति मंत्रालय के अनुसार भारत में शास्त्रीय नृत्य के जो रूप हैं वह 9 रूप हैं। आइए देख लेते हैं 9 रूप कौन कौन से हैं। तो भारत में शास्त्रीय नृत्य के जो 9 रूप हैं वो कौन है? भरतनाट्यम है तमिलनाडु जो कि दक्षिण भारत में है, मणिपुर, फिर कथक जो है उत्तर भारत में कथक, फिर ओडिसी जो कि उड़ीसा में है, फिर कथकली जो कि केरल में है, मोहिनीअट्टम केरल में है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में है और सत्रिया। ये 9 नृत्य हैं भारतीय शास्त्रीय नृत्य की जो है 9 रूप हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है नृत्य रूप छठी की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो नृत्य रूप छठी की जो उत्पत्ति है वह हिमाचल प्रदेश से हुई है। इससे संबंधित और भी देख लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश से जो है और भी नृत्य हैं वह कौन से हैं? तो नृत्य छोरा, झाली, छाड़ी, दमन, छपेली, महासू, नाटी और डांगी, ये सभी नृत्य जो है हिमाचल प्रदेश से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में माथुरी लोक नृत्य का अभ्यास किया जाता है? तो अभी यह प्रश्न ऊपर था कि माथुरी के नृत्य का जो अभ्यास जो है यह हिमाचल प्रदेश से किया जाता है। माथुरी नृत्य का अभ्यास जो है यह किया जाता है तेलंगाना राज्य से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 में है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम राज्य से संबंधित नहीं है? तो असम राज्य से संबंधित नहीं है तो असम का जो नृत्य होगा बिहू, चोंगिल, नट पूजा, ये सब असम से संबंधित है। असम से संबंधित कौन सा नहीं है? तो वह है कैथी। कैथी जो है असम राज्य से संबंधित नृत्य नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 में है कि छोलिया नृत्य रूप किस राज्य से जो है जुड़ा हुआ है? छोलिया नृत्य जो है यह जुड़ा हुआ है यह उत्तराखंड राज्य से जुड़ा हुआ है। छोलिया नृत्य जो है यह उत्तराखंड राज्य से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 है इस्पाओ नृत्य भारत के जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इस्पाओ नृत्य जो है भारत के जो है लद्दाख क्षेत्र से संबंधित है।
स्पाव नृत्य जो है लद्दाख में होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 है कालबेलिया लोक नृत्य और नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो कालबेलिया नृत्य जो है यह राजस्थान राज्य से जो है संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 है पंडित बिरजू महाराज किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित थे। तो पंडित बिरजू महाराज जो संबंधित थे वह कथक नृत्य से संबंधित थे। और पंडित बिरजू महाराज कहाँ के निवासी हैं, तो ये कहाँ के थे, तो यह उत्तर प्रदेश से थे। और कथक नृत्य कहाँ का नृत्य है, तो यह उत्तर प्रदेश का नृत्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 है बांस नृत्य के नाम से लोकप्रिय चिराव जो किस राज्य का जो है प्रसिद्ध सांस्कृतिक नृत्य है। तो चिराव जो है किस राज्य का नृत्य है, तो यह मिजोरम राज्य का नृत्य है। चिराव जो है मिजोरम में किए जाने वाला एक सांस्कृतिक नृत्य है। चिराव नृत्य में जो है जमीन पर क्षैतिज रूप से रखे जगह बांस पर बांस की डंडियों के जोड़े रखने वाले ज़्यादातर 6 से 8 लोग लगे होते हैं, जिसके माध्यम से चिराव नृत्य किया जाता है और यह मिजोरम में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि पाइका नृत्य भारतीय राज्य किस राज्य से संबंधित है। तो जो पाइका नृत्य है वह संबंधित है ओडिशा से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पाइका जो है ओडिशा राज्य से संबंधित नृत्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 है प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो शोभना नारायण जो है यह कथक नृत्य से संबंधित है और कथक जो है उत्तर प्रदेश में किए जाने वाला नृत्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 है निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है। तो इसमें नहीं पूछा है, तो कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है, तो वह है इसमें भरतनाट्यम है, ओडिसी भी उड़ीसा का है, मोहिनी अट्टम भी है, लेकिन झामरी जो है यह एक शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है। जिसमें हम देख लेते हैं कि भारत के जो है 8 शास्त्रीय नृत्य हैं वह कौन से हैं। भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु से है, कथक जो कि उत्तर प्रदेश से है, कथकली जो कि केरल से है, कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश से है, ओडिसी जो कि उड़ीसा से है, सत्रिया जो कि असम से है, मणिपुरी जो कि मणिपुर से है और मोहिनी अट्टम जो कि केरल से संबंधित शास्त्रीय नृत्य हैं ये सब। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। किस दक्षिण भारतीय शास्त्रीय नृत्य का जो है शाब्दिक अर्थ है कहानी या फिर कहानी नाटक। साउथ का जो है कौन सा, यानी कि दक्षिण भारत कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो इसका अर्थ होता है कहानी नाटक, तो वह है कथकली। कथकली जो कि केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है, इसका अर्थ होता है कहानी नाटक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 है भारतीय नृत्य शैली मणिपुरी ज़्यादातर किस विषयों पर आधारित है। तो मणिपुरी जो है यह नृत्य शैली जो है संबंधित है मणिपुर से और यह किन विषयों पर आधारित है, तो यह है कृष्ण गोपीश, यानी कि कृष्ण और गोपियों के जो है पर आधारित है, जिसमें गोपियाँ कृष्ण के लिए विलाप करती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 है नीचे जो 4 जोड़े दिए गए हैं, एक राज्य लोक नृत्य कौन सा जोड़ी गलत है, तो इसमें से देखना है कौन सा गलत है।
तो गरबा जो है गुजरात में सही है। असम जो है बिहू का नृत्य सही है। छत्तीसगढ़ का दंगला और उत्तराखंड का कासे। तो इसको देखते हैं। आंसर से है कि छत्तीसगढ़ को जो नृत्य है वो है गोंडी कर्मा। दगला जो झूमर, दगला, पाली, तपाली, नवरानी ये सभी सभी छत्तीसगढ़ का जो है लोक नृत्य है। गौड़ी वाला जो है गलत था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 है राउत नाचा एक प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य है और यह कहाँ का नृत्य है? तो यह छत्तीसगढ़ का जो है नृत्य है, राउत नाचा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 जो है कथक यानी भारत के प्राचीन शास्त्रीय नृत्यों का एक रूप है और यह कहाँ का है? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य का नृत्य है कथक, जिसमें कुछ प्रसिद्ध नृतक में जैसे बिरजू महाराज प्रसिद्ध थे, सोवा नारायण, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, ये सभी कथक के जो है प्रसिद्ध नृत्यक थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 है पांडुचेरी का लोक नृत्य कौन सा है? तो पांडुचेरी के जो सबसे लोकप्रिय नृत्य है वो है गराड़ी। गराड़ी जो है पांडुचेरी का एक लोकप्रिय नृत्य है और यह एक जो प्रसिद्ध नृत्य गरड़ी त्यौहार पर यही मनाया जाता है। इसकी उत्पत्ति जो है पौराणिक कथाओं के उत्पादन, जिसमें राम ने रामायण को जो हराया था तब बंदरों ने इसकी जीत के जश्न के रूप में मनाने के लिए यह नृत्य किया था गरड़ी। इसमें और भी पॉइंट है कि सत्रिया जो नृत्य है यह असम का जो एक प्रसिद्ध नृत्य है और करकम भारत के जो तमिलनाडु राज्य में किए जाने वाले प्रसिद्ध नृत्य है और कापालिक नृत्य छत्तीसगढ़ में जो है बहुत ही लोकप्रिय नृत्य है। तो जो गरबा था वह संबंधित है और सत्रिया जो है असम से संबंधित है। इस प्रकार करकम जो है यह तमिलनाडु से और कपालिक छत्तीसगढ़ राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है परिचकली जो एक लोकप्रिय नृत्य है वह कहाँ का है? तो परिचकली जो लोकप्रिय नृत्य है वह है लक्षद्वीप का जो है एक प्रसिद्ध लोकप्रिय नृत्य है। अगला प्रश्न है कजरी लोक नृत्य किस ऋतु से जो है संबंधित है? मतलब कौन से मौसम में मनाया जाता है कजरी? कजरी जो मनाया जाता है वह मानसून के मौसम में जो है मनाया जाता है कजरी। कजरी जो है उत्तर भारत में बारिश के मौसम में जुड़ा नृत्य है। यह आमतौर पर जुलाई के मध्य में जो है मनाया जाता है। कजरी जो है यह कहाँ का नृत्य है? तो यह उत्तर प्रदेश में जो है महाराजगंज जिले में जो है नैनीताल तहसील में उपस्थित है। कजरी जो है उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कजरी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 है मारुनी नृत्य भारत के किस राज्य से जुड़ा है? तो जो मारुनी नृत्य है यह भारत के सिक्किम राज्य से संबंधित है। मारुनी नृत्य कहाँ पर किया जाता है? तो यह सिक्किम राज्य में किया जाता है। तो इसमें संबंधित कुछ सॉरी अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 है दुमहाल यह जो किस नृत्य जो है किस क्षेत्र से प्रचलित एक नृत्य रूप है? दुमहाल जो है कहाँ पर मनाया जाता है? दुमहाल कश्मीर में जो है मनाने वाला एक प्रसिद्ध नृत्य है। दुमहाल कश्मीर में मनाया जाता है और यह नृत्य जो है केवल पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है।
इसमें सहायता के लिए ड्रम का जो है प्रयोग किया जाता है। धुमहाल नृत्य कश्मीर में मनाया जाता है। अगला प्रश्न में है डोलू कुनिथा, यह जो है किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। तो डोलू कुनिथा जो है यह कर्नाटक का प्रसिद्ध लोकप्रिय नृत्य है। डोलू कुनिथा कर्नाटक का प्रसिद्ध लोकप्रिय नृत्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 है असम का पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य जो है कौन सा है। तो असम का सबसे प्रसिद्ध नृत्य जो संस्कृत है वह सत्रिया नृत्य जो है असम का है, जो कि सांस्कृतिक नृत्य है। उसमें जो है इससे संबंधित कथक उत्तर भारत यानी कि उत्तर प्रदेश का है, चारू उड़ीसा का है, झारखंड और पश्चिम बंगाल का शास्त्रीय नृत्य उड़ीसा झारखंड चारू, बिहू जो है असम का है। तो आज के जो प्रश्न थे, आज के जो क्लास थी वह नृत्य से संबंधित थी और जितने भी हम प्रश्न करवाए हैं ये सभी के सभी प्रश्न एनटीपीसी में पूछे गए हैं। और इस बार जो एनटीपीसी का पेपर होगा इन प्रश्नों से जो है बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, इसलिए यह जो क्लास हम करवाए हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी से महत्वपूर्ण से संबंधित हम डेली भी क्लास करवाते रहेंगे। तो इसके लिए हम अलग से एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट को ज़रूर से देखिएगा और उसमें क्लास 1 2 3 करके कराते रहेंगे। बस आप लोग स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा क्लास देखा करिए, तभी आप लोगों को फ़ायदा होगा। अगर आप लोग पूरा क्लास ऐसे कर लेते हैं तो 100% आपका जीएस और जीके का जो भी पोर्शन होगा यानी कि जो भी सवाल होगा वो बाहर से कहीं नहीं छूटेगा, मतलब आप छोड़ कर नहीं आएंगे। इसलिए अगर आप लोगों को यह क्लास बहुत ही करनी पड़ेगी। अब आगे क्लास जो होगी वह कल होगी। जय हिंद जय भारत।